अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल प्रॉपर्टी की दुनिया में आपका खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद और आज मैं अपनी वीडियो में तेसर टाउन के दो सेक्टर्स फ़ेज़ 2 के हैं, सेक्टर 30 और सेक्टर 49 भी। इसके हवाले से मैं अपनी वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहिए। तेसर टाउन के ऊपर वैसे भी मैंने सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीडियोस बनाई हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने फ़ेज़ 1 के तमाम सेक्टर्स का डिस्कशन किया हुआ है और मुख्तलिफ अपडेट्स, न्यू बैलेटिंग, ओल्ड बैलेटिंग, तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपको सेल परचेज़ के हवाले से तेसर टाउन के आप रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बराए मेहरबानी रब्ता करिए। अगर व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं हो सके तो व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज आप कर सकते हैं मुझे, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तेसर टाउन का सेक्टर 30 और 49 भी गुज़िश्ता 1-1.5 महीने या 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी का रुझान नज़र आ रहा है। उसकी कुछ मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह शायद मैंने आपको पहले भी पुरानी वीडियो में अपनी बताई थी कि फ़ेज़ 2 में सेक्टर 30 या 49 बी के हवाले से कुछ ख़बरें गर्दिश में ये हैं कि गालिबन इनके ऊपर फ़िज़िकल पोजीशन एक्सपेक्टेड है 49 बी और सेक्टर 30 में। तो अच्छी खासी तेज़ी ऑलरेडी नज़र आ चुकी है 30 सेक्टर और 49 बी में। हालांकि मार्केट स्लो है तेसर की और ओवरऑल कराची की या पूरे पाकिस्तान की, लेकिन इसके बावजूद भी सेक्टर 30 या 49 बी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या काफ़ी तेज़ चल रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हमेशा फ़ेज़ 2 में मेरे लोगों से हमेशा से एक मशवरा रहा है कि फ़ेज़ 2 में काफ़ी एहतियात से काम करें, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक एमडीए ने कोई भी फ़िज़िकल पोजीशन का अनाउंसमेंट नहीं की है। फ़िज़िकल पोजीशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने तक तो बहरहाल मामला कुछ भी हो सकता है मार्केट वापस भी इसकी सेक्टर 30 या 49 वी के नीचे भी आ सकती है, जैसे कि पहले भी होता रहा है। क्योंकि जब तक ऑफिशियली फ़िज़िकल पोजीशन एमडीए नहीं देगी तब तक ये बात हवा में रहेगी। इसलिए मुझे फ़ेज़ 1 पसंद है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली एमडीए ने फ़िज़िकल पोजीशन पूरे फ़ेज़ 1 में दिया हुआ है। लोग पोजीशन ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे ऑन गोइंग प्रोसेस ज़मीन पे काम होता हुआ आपको नज़र आएगा। और मैं ख़ुद भी बहुत सारे लोग, आप लोग भी, जब भी आप तेसर टाउन विज़िट करने जाते हैं तो 90% लोग फ़ेज़ 1 ही जाते हैं। कोई सेक्टर 30 या 49 भी शाज़ नाजी कोई जाता हो तो जाता हो, या 17-18 सेक्टर या 21-22 सेक्टर जाता हो तो जाता हो। 95% लोग फ़ेज़ 1 ही जाते हैं। वहीं पर ही सब चीज़ आकर वो एक वेयर अबाउट देखते हैं, वहीं से देखकर उसको तेसर टाउन में अपना माइंड बनाते हैं। तो आइए नाज़रीन, सेक्टर सबसे पहले 49 बी की तरफ चलते हैं, जो मेरी वीडियो का पहला सेक्टर है फ़ेज़ 2 का। अच्छा, 49 बी के मुतालिक मैं आपको कह चुका हूँ कि ख़बरें मुख्तलिफ चल रही हैं कि पोजीशन के मामले में मुतालिक कुछ ख़बरें हैं कि हो सकता है एमडीए पोजीशन दे दे फ़ेज़ 2 के हिसाब में, ख़ास तौर पर सेक्टर 49 बी और सेक्टर 30। अभी ख़बर सही है गलत है, ये बात की बातें हैं। बहरहाल जो मार्केट में एक हवा चली हुई है वो चली हुई मैंने आपको बता दी। हो सकता है ख़बर सही हो सकता है ख़बर गलत हो। तो बहरहाल बहुत एहतियात से काम करिएगा, क्योंकि जब रेट्स नीचे आते हैं तो फ़ेज़ 2 के अच्छे खासे रेट्स नीचे आ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा फ़ेज़ 1 रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है लेकिन रेट्स के सॉलिड रहते हैं हमेशा फ़ेज़ 1 के। तो हमेशा फ़ेज़ 2 थोड़ा सा एहतियात से काम किया करें। एक दफ़ा मैंने आपको पुरानी वीडियोस में कहा है कि अपना 55% जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप फ़ेज़ 1 में ओल्ड बैलेटिंग और 25% न्यू बैलेटिंग में, और जो 20% है वो अपना आप फ़ेज़ 2 की ओल्ड बैलेटिंग में आप यूज़ किया करें। बहरहाल 49 बी मैं आपको ज़रा मास्टर प्लान दिखा देता हूँ, जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है आजकल। हाइप की वजह लोकेशन भी है बहरहाल, क्योंकि चारों तरफ इसकी आबादी है, तो इस वजह से इसकी हाइप भी है। ये बात बिल्कुल सही है। ये देखिए नाज़रीन, 49 बी आपके सामने आ चुका है और मैं ज़रा और उसको जूम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं 49 बी में बहरहाल अभी कोई इंक्रोचमेंट नहीं, छोटी मोटी कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी मेजर इंक्रोचमेंट नहीं है। मतलब ऐसे हैं कि कोई किसी ने 6-7 मकान बना दिए हैं या कोई 10-15 मकान बना दिए हैं, इस तरह से ऐसे टूटे फूटे मकान बने हुए हैं। बहरहाल तो इसके चारों तरफ में अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास है सेक्टर 42 और एक तरफ है सेक्टर 49, एक तरफ है सेक्टर 50 जो कि LERP का सेक्टर है, और एक तरफ है सेक्टर 49A। ठीक है नाजरीन। अच्छा, ये जो है ब्राउन कलर का शेडेड है, ये मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है। ये KCH सोसाइटी यूनियन के लिए रखी गई है। कच्ची मेमन सोसाइटी गालिबन मुझे कुछ याद आ रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, KCH सोसाइटी के लिए रखा गया है। तो ये प्राइवेट सोसाइटी है जो कि
प्लॉट्स भी बेच रही है बहरहाल। तो 49B की जो लोकेशन है वो लोकेशन चारों तरफ पूरी आबादी है, ठीक है नाज़रीन। और आबादी की वजह से ये वहाँ पे आपके पास TCF स्कूल है, बस के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, बिजली है सराउंडिंग में, गैस भी है, तो यूटिलिटीज़ वगैरह की अवेलेबिलिटी भी है, कमर्शियल्स वहाँ बने हुए हैं। लेकिन बहरहाल जो सराउंडिंग में आबादी है वो बहरहाल LERB की आबादी है, तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, ये एक लोगों का अपना ज़ाती फ़ैसला है। लेकिन बहरहाल अभी भी जो प्राइसेस बढ़ी हैं, अगर मिसाल के तौर पर 80 गज़ 6 साढ़े 6-7 लाख रुपए का है, तो स्टिल कराची के मेरे ख्याल से जो अच्छे इलाकों में तो खैर 80 गज़ का सवाल ही नहीं है, वो 80-80 लाख रुपए का या 90-90 लाख ये 1 करोड़ के चल रहे हैं कम से कम, तो उसके मुकाबले में तो खैर बहुत ही सस्ता है। बाकी अब आप ज़रा इसके मैं नक्शे की तरफ आता हूँ, जो कि MDA का अपना नक्शा है, उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो ये है सेक्टर 49B आपके सामने नाज़रीन। मैंने चारों तरफ बता चुका हूँ कि क्या क्या सेक्टर्स लग रहे हैं तेसरा टाउन के। अच्छा, बड़ी रोड्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो हर सेक्टर में कभी भी मैं अगर बात करता हूँ तो फोकस करना चाहिए कि बड़ी रोड्स कहाँ कहाँ लग रही हैं, ठीक है। तो एक तो 150 फीट की बड़ी रोड है, ठीक है नाज़रीन, ये बैक पे लग रही है 60 फीट की रोड, और सेक्टर 42 के साथ भी 150 फीट की रोड लग रही है, और सेक्टर 49A के साथ भी 150 फीट की रोड लग रही है। तो 3 तरफ से 150 फीट की रोड लग रही है, तीनों तरफ से बड़ा अच्छा एक्सेस है। 150 फीट रोड होने का मतलब ये है कि जो सेक्टर 49 भी बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। अच्छा, ये वही बात मैं आपको फिर कहूँगा, 49B में सबसे पहले तो अगर आप मैप पे देखें तो 4 कैटेगरीज आपको अवेलेबल हैं, 80 गज़, 120 गज़, 240 गज़, 400 गज़। अच्छा, फ़ेज़ 2 में सब सेक्टर 1, 2, 3, 4 का कोई इस तरह का मामला नहीं है, तो सब सेक्टर X कहलाता है वहाँ पे। अगर आप फ़ेज़ 2 की बात करते हैं तो सब सेक्टर X कहलाता है, तो सब सेक्टर X होता है पूरे फेज़ में। हालांकि अगर आपको सब सेक्टर सब वहाँ पे फ़ेज़ 2 में कोई मामला इस तरह का है नहीं, जैसे फ़ेज़ 1 में है। फ़ेज़ 1 में 4 सब सेक्टर्स आपको सारे सेक्टर्स में मिलेंगे। अच्छा, 4 कैटेगरीज़ मैंने आपको बता दी हैं। बड़ी जो कैटेगरीज़ हैं 240 गज़ की, 400 गज़ की, वो 150 फीट रोड पे और 60 फीट रोड पे रखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो 400 गज़ है वो 150 फीट रोड पे रखा है, और बैक पे आपके पास 240 गज़ है। यहाँ भी 400 गज़ क्या है, 150 फीट रोड पर है, और ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, नाला कोई नहीं है सेक्टर में, विच इज़ अनदर प्लस पॉइंट, बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है कि 49 में कोई नाला नहीं है। और पार्क्स वगैरह अगेन तेसरा टाउन माला माल है पार्क्स और एमनिटीज़ के मामले में, प्लेग्राउंड्स के मामले में, मस्जिद के लिए जगहें जो रखी गई हैं, तो नमाज के अतबार से भी काफ़ी तेसरा टाउन की जो प्लानिंग है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बस ये कि इम्प्लीमेंट हो तो बात सारी ये है, इम्प्लीमेंट नहीं होती यहाँ पे सारे मामला दिए हैं। ST पार्क्स, SB प्लॉट्स, कमर्शियल्स, ईच एंड एवरीथिंग तेसरा टाउन के मास्टर प्लानिंग में बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और बात, तमाम सेक्टर्स जो हैं, जो सब सेक्टर्स हैं, 4 छोटे सब सेक्टर्स में डिवाइड हैं, लेकिन नाम सबका एक ही है, X, ठीक है। तो आपस में जो सब सेक्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं वो 60 फीट रोड से कनेक्ट हो रहे हैं। 60 फीट रोड से थ्रू आउट पूरा जो 49B है उसमें 4 एक हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। सब सेक्टर 49B को 60 फीट रोड ने 4 पीसेस में इसको डिवाइड कर दिया है। उस हवाले से भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। बहरहाल इंक्रोचमेंट किसी हद तक मौजूद भी है, मतलब ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही ज़ीरो इंक्रोचमेंट है, हल्की फुल्की इंक्रोचमेंट मौजूद है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है कि इतनी इंक्रोचमेंट MD साफ़ भी करा देते हैं, वो किसी दिन ये बुलडोज़र लाएंगे और वो साफ़ करा के भगा देंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन है बहरहाल। लेकिन बात सारी ये कि MD एक्चुअली पोजीशन दे। हवा तो बहुत चलती रहती है, मैं 2-3 बार सुन चुका हूँ 49B के हवाले से कि पोजीशन आ रहे, रेट्स बढ़ जाते हैं, जब वो ख़बर ज़्यादा पुरानी जाती है तो रेट्स नीचे आ जाते हैं, फिर वो ख़बर एक आती है तो रेट्स फिर ऊपर चले जाते हैं। तो बहरहाल 49B में अभी मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी है, तो एहतियात का दामन आपको ज़रूर रखना है हाथ में और देख समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा 49B, मगर ये है कि जो लोग उन्होंने तेसरा टाउन में अच्छी परचेजिंग कर चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि एक आध प्लॉट 49B में लेना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन तो खैर उस वक्त के लिए है कि हाँ, उस वक्त आप 49B को ज़रूर ऑप्शन कंसीडर करें। लेकिन कोई अगर एक प्लॉट लेना चाह रहा है जिसके बाद 3-4 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए हैं, तो 49B मेरे लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन हो सकता है। चलने को तो और आगे भी जा सकता है, लेकिन MD की तरफ से ऑफिशियल जब तक अनाउंसमेंट नहीं आती, मैं समझता हूँ कि 49B में थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर खबर पुरानी हो गई, पोजीशन नहीं हुआ और रेट्स नीचे आ गए,
तो फिर वो 1.5-2 लाख रुपए रेट्स भी नीचे आ जाते हैं। फ़ेज़ 2 की बात कर रहा हूँ मैं, फ़ेज़ 1 में अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें स्टेबल रहती हैं। अच्छा, सेक्टर 30 की बात करते हैं। सेक्टर 30 के मुतालिक भी बड़ी ख़बरें हैं। ये भी एक उन सेक्टर्स में शामिल है जिसके मुतालिक काफ़ी ख़बरें चल रही हैं कि इसमें पोजीशन आने वाला है और ये होने वाला है। आता है नहीं आता है ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल सेक्टर 30 की जो लोकेशन है वो लोकेशन अच्छी है और बिल्कुल अच्छी है। एक तो चैपल अप टाउन के साथ वो काफ़ी क्लोज कनेक्टेड है। सेक्टर आपका जो 30 है, मैं आपको मास्टर प्लान के एतबार से मैं आपको शो भी कर देता हूँ ताकि आपको एक अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाए। नाजरीन, ये लीजिए सेक्टर 30 आपके सामने आ चुका है। अच्छा, नाला मौजूद है सेक्टर 30 के साथ जो कि आपको नज़र आ रहा है मास्टर प्लान के हिसाब से। अच्छा, एक तो चैपल अप टाउन, ठीक है, और गार्डन सिटी के सेक्टर्स या ब्लॉक्स, गार्डन सिटी के जो ब्लॉक्स हैं वो भी इसके बड़े ही करीब वाक़ हैं। तो इन दो वजह से, और नदरम बाईपास के रोड से पहले हैं, तो इन 2 से 3 वजूहात की बिना पर सेक्टर 30 काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए आँख का तारा बना हुआ है। लोग उसको बड़ा अट्रैक्टिव समझते हैं और उसके लिए अगर एमडी वाकई पोजीशन देते तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा आगे सेक्टर जा सकता है। बहरहाल शर्त यह कि एमडी पोजीशन देने के लिए शर्त यह है कि एमडी गटर की लाइनें, सीवरेज लाइनें और उसको लेवल करे, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेडी करे तो एमडी पोजीशन दे पाएगा। अदरवाइज़ तो एमडी पोजीशन एमडी की कैसे देगा पोजीशन। खैर, सेक्टर 30 में अच्छी बात यह है कि कोई इंक्रोचमेंट कब्ज़ा वगैरह नहीं है, तो ये भी उसका बड़ा प्लस पॉइंट है सेक्टर 30 का। लेकिन इतराफ़ में अगर मैं बोलूँगा गार्डन सिटी ये एक अच्छी सोसाइटी मौजूद है। चैपल अप टाउन के बेंगलोज रेडी हैं, वो इतराफ़ में मौजूद हैं, तो सेक्टर 30 का भी फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है। आइए ज़रा इसके नक्शे की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या सूरत हाल मौजूद है। तो आइए ज़रा सेक्टर 30 का अपना नक्शा खोल कर देखते हैं। नाज़रीन, सेक्टर 30 का अपना नक्शा, यही नक्शा बेसिकली यहाँ भी 4 कैटेगरीज़ वाक़ हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि बड़ी रोड्स क्या क्या कनेक्टेड हो रही हैं। तो एक तो 160 फीट की रोड कनेक्ट हो रही है नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक 60 फीट की रोड, फिर नाला आ रहा है। अगर मैं राइट साइड पे आपको दिखाऊँ तो नाला आ रहा है, और ये 3 तरफ से बेसिकली 2 ही साइड्स आप कहेंगे, एक साइड से तो पूरा नाला कवर कर रहा है। तो बेसिकली सेक्टर 30 की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़बरदस्त तो नहीं है लेकिन अच्छी है। बड़ी 160 फीट की रोड एक कनेक्ट हो रही है। अगर आप मास्टर प्लान से मैं आपको दिखाता हूँ तो उसमें भी आपको वाज़े नज़र आ जाएगा सेक्टर 30 के एतबार से। मैं और जूम कर लेता हूँ। ये 150 फीट की रोड बहरहाल चल रही है, तो कि कनेक्टिविटी वाइज 150 फीट की रोड है, तो बहरहाल एक्सेस तो अच्छा है, बुरा एक्सेस नहीं है, लेकिन एक ही साइड से बड़ी रोड कनेक्टेड है। ये नाला पूरा बेसिकली सेक्टर 30 को ख़राब करता है। थोड़ा सा सेक्टर 30 में अगर चांद गिरन मैं बोलता हूँ या चांद पे दाग बोलता हूँ तो ये नाला है जो कि बिल्कुल उसको 2 साइड्स की क्लोज़ कर देता है। अच्छा, नाले के पार अगर आप देखते हैं तो वो गार्डन सिटी के सेक्टर्स आ जाते हैं और ये सब चीज़ आ जाती हैं, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। गार्डन सिटी में भी आपको पता है कि ब्लॉक एच नाले के बाद ये सारा, नाले से पहले भी हिस्सा है गार्डन सिटी में, नाले के बाद भी है। बहरहाल तो आइए ज़रा नक्शे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको चारों साइड्स की बात कर ली कि चारों साइड्स की सूरत हाल क्या है। एक साइड पर सेक्टर 29 है। 29 के मुतालिक आज से बड़ी ख़बरें चल रही हैं। 29 के अतबार से मैंने थोड़ा नहीं बल्कि बहुत एहतियात करिएगा। 29 भी में कुछ मामला ऐसे हैं कि कुछ 19-20 मामला थे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 29 भी में बहुत एहतियात से करिएगा। अगर कोई अलॉटी की बिल्कुल डायरेक्ट फ़ाइल आती है तो उसमें आप परचेजिंग करें तो एक अलग बात है, वो ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल अलॉटी के हाथ से आप वो न्यू बैलेटिंग स्लिप ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा, सेक्टर 30 में 4 कैटेगरीज़ हैं, वही 80, 120, 240, 400 गज़। अच्छा, 400 गज़ अगेन बड़े रोड पर रखी गई हैं। 160 फीट रोड पर रखी गई जो कि सेक्टर 29 के साथ कनेक्टेड है, या 150 फीट रोड जो भी कह लें आप उसको। तो बड़ी जो 400 गज़ की कटिंग्स हैं वो रखी गई हैं, ठीक है। 240 गज़ उसके बिल्कुल पीछे रखी गई हैं, फिर 120 गज़। अच्छा, लेकिन अगर आप 80 गज़ की कैटेगरी नाज़रीन देखते हैं तो मेजर हिस्सा 80 गज़ का बिल्कुल नाले के साथ चलता हुआ आ रहा है। 120 गज़ से कुछ लिमिटेड प्लॉट्स हैं जो कि नाले के बिल्कुल टच हो रहे हैं। अच्छा, नाला लोग क्यों अवॉइड करते हैं, इसकी 2-3 वजूहत हैं। मैं ये समझा दूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये बस हमने एक परसेप्शन बनाई हुई है कि नाला करके ना एक प्लॉट की वैल्यू गिराना। ऐसा मकसद नहीं है। इसकी एक्चुअल रीज़न बताता हूँ कि प्लॉट क्यों, अगर लोग नाले के बिल्कुल साथ या नाले के करीब प्लॉट को क्यों अवॉइड करते हैं। देखिए, ये अभी तक तो इलाका डेवलप नहीं हो सका प्रॉपर, ठीक है। तो कोई शख्स एमडीए में मिसाल के तौर पर सेक्टर 30 में पोजीशन देती है, मिसाल दे रहा हूँ, या सेक्टर 65 में तो पोजीशन एमडी दे रहे हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ 3 नाले हैं, नालों का कब्रिस्तान में बोलता हूँ, सब सेक्टर 2 को, 65 का सब सेक्टर 3 को। अब अगर कोई नाले के साथ बिल्कुल ले रहा है, ठीक है,
तो ज़ाहिर सी बात है वो बारिशों की वजह से ज़मीन बैठ जाती है और नाले में मट्टी गिर जाती है सारी जाके। तो हो सकता है वो कोई 10-20 फीट या 25-30 फीट तक वो हो सकता है वो ज़मीन का स्तर टूट के नाले में जाकर गिर चुका हो। अब वो 30-40-50 फीट भी हो सकता है। तो अब वो जब पोजीशन लेने आएगा तो वो पोजीशन तो एमडी डिमार्केशन कैसे करके देगी उसको? पहला सवाल। डिमार्केशन करने इसलिए नामुमकिन हो जाएगा, उसके लिए पहले एमडी कहेगी ठीक है भाई आप इसकी लेवलिंग करवाएं ज़मीन की। तो ज़ाहिर सी बात है एमडी तो आकर लेवलिंग तो नहीं करवाएगी, वो आपको पोजीशन के टाइम पे आपको लेवलिंग करवानी पड़ेगी, आपको मट्टी डलवानी पड़ेगी। वो कितने ट्रक्स की मट्टी डले, 1 ट्रक की, 10 ट्रक की या 20 ट्रक की या 50 ट्रक की, क्योंकि जब ज़मीन बैठेगी तो वो बेसिकली फिर तो आपको वो एस्टिमेशन उस वक्त पता चलेगा कि कितनी मट्टी से भराई करवानी पड़ेगी या ज़मीन लेवल करवानी पड़ेगी। तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड ऑन हो रही है वो हो सकता है लाख रुपए हो, 50,000 रुपये हो, 10,000 रुपये हो या 10 लाख रुपये हो। वो कॉस्ट उस वजह से लोग एक तो अवॉइड करते हैं। पहला रीज़न तो ये है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये ज़ाहिर सी बात है बरसाती नाला है, जब पानी आएगा तो उस अब बरसाती नाले में ज़्यादातर कराची में यही हुआ है कि उसमें सीवरेज का ज़्यादा सिस्टम गुजरना शुरू हो जाता है। तो सारा बदबू, स्मेल वगैरह की जो हवा है वो बेसिकली बिल्कुल जो कनेक्टेड घर हैं या बेल्ट्स हैं उस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसकी वजह से भी लोग उसको पसंद नहीं करते या अवॉइड करते। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, इसकी वजह से लोग नाले के साथ बिल्कुल करीब चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम 100 गज़ अगर दूर है, 80 गज़, 100 गज़ से ऊपर डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम। बहरहाल सेक्टर 30 में मैं बात कर रहा था आपसे, तो यहाँ पे आपके पास वही कैटेगरी सारी अवेलेबल हैं। तो 80 गज़ को ज़्यादातर नाले के साथ रखा गया है, जो कि थोड़ा सा ऐसा मामला है। बहरहाल जो नाले से करीब आ रहे हैं 80 गज़, 120 गज़, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लेना चाहिए। और जो 80 गज़ नाले से दूर हैं उसमें आप बिल्कुल बाइंग परचेजिंग करें। लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा, सेक्टर 30 का भी वही मामला है। फ़ेज़ 2 का ख़बर जब चलती है, पोजीशन आ रहा है तो रेट्स ऊपर चले जाते हैं, जब ख़बर पुरानी जाती है तो रेट्स फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, सेक्टर 49 बी की भी प्राइसेस और सेक्टर 30 की भी प्राइसेस का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 49 बी में आजकल 80 गज़ तकरीबन 6.5-7 लाख, 7.25 लाख के प्राइस ब्रैकेट में चल रहा है और 7.5 की भी लोग डिमांड कर रहे हैं आजकल बहरहाल। और जो 120 गज़ है वो 9, 9.5, 10 लाख, 11 लाख के प्राइस ब्रैकेट में चल रहा है 49 बी में। और 240 यार्ड इसी तरह से 17.5-18 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में। और आपका 400 गज़ तकरीबन 28-27 लाख के प्राइस ब्रैकेट में, 26 लाख के प्राइस ब्रैकेट में जनरल लोकेशन की फ़ाइल चल रही है। सेक्टर 30 में आते हैं। सेक्टर 30 में जो 80 गज़ नाले के करीब में ज़ाहिर सी बात है उनकी वैल्यू कम होती है, 6.5, 5, 6, 6.5 इस तरह की चल रही होती है। जो जनरल लोकेशन फ़ाइल है 80 गज़ की वो 7, 7.5 इस तरह की, 7.25 इस तरह के प्राइस ब्रैकेट चलती हैं। 120 यार्ड्स 120 गज़ तकरीबन 10 लाख, 9.5 लाख, 9 लाख। इसी तरह से अगर 240 गज़ देखते हैं, 240 गज़ तकरीबन 17-18। जी जनरल फाइल जो है तकरीबन 27-28, 30 लाख रुपए, 29 लाख रुपए की चल रही है। तो 400 गज़ का रेट ये। तो बहरहाल उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो में कुछ अर्से के लिए गैप आ गया था 1-1.5 हफ्ते का, तो इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। और उम्मीद है कि अपनी राय का भी इज़हार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं जिसमें मैं सेक्टर 17-18 के मुतालिक अपना एनालिसिस पेश करूँगा फ़ेज़ 2 का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।